सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। नया वर्ष ये भारतीय संस्कृति के परंपरा में नहीं आता है। फिर भी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि पूरा विश्व एक परिवार है और जो परिवार में उत्सव मनाए जाते हैं वो हमें मनाना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को पकड़ के। इसलिए नए साल की शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं देना है और उसके मैं ये आप सभी से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से, माँ बाप की आशीर्वाद से, गुरु कृपा से और आप सभी की शुभेच्छा से आज मेरा YouTube चैनल में जो संख्या है 200 पार कर चुकी है। सुनने वाले, देखने वाले, इन सभी को मैं अपने दिल से, हृदय से अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा ही प्रेरित उत्साह देते रहिए और ये जो विचार की, सकारात्मक विचारों की कड़ी है, अपने दूसरों को भी भेजते रहिए, उनसे भी शेयर करते रहिए। नया वर्ष हम मनाते हैं, लेकिन नए वर्ष में मनाने का कुछ तरीका अलग होना चाहिए। वही पुराना, वही रोना, वही धोना, वो कुछ काम का नहीं है। नए वर्ष में हम नया उमंग, नया उत्साह, नया जोश के साथ नया संकल्प लेके कुछ अच्छा करना है, जिससे मेरा, समाज का, देश का, विश्व का और सबका उसमें कल्याण हो। और वो हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि जैसे हम देखते हैं लोग आज हमारी ये मानसिकता हो गई है कि अन्न का हम बहुत बिगाड़ करते हैं। खाना अच्छा लगा खाएंगे, नहीं तो फेंक देंगे। अन्न का हम कदर नहीं कर रहे, अन्न का कदर करना सीखेंगे। जल जो हमारा जीवन है उसे भी हम बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका भी हम सोचेंगे, उसका अच्छा उपयोग करेंगे। प्रदूषण ये हमारे जीवन की भी आवश्यकता है। किसको कूड़े कचरे में लेने की आदत अच्छा लगेगा? तो अगर हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लेने का आनंद ही होगा। इसलिए अन्न, जल और वायु, इन सब का हम अच्छा रखने का और उनका उपयोग अच्छा करने का प्रयत्न करना, ये हमें संकल्प करना है। अन्न का हम बिगाड़ नहीं करेंगे, जल का हम सदुपयोग करेंगे और जो वायु हमारा आजू बाजू में है उसको हम स्वच्छ, शुद्ध रखने का प्रयत्न करना है। ये ऐसे संकल्प होना चाहिए जिससे हमें क्रिएटिविटी मिले। सिर्फ नया साल, नया साल, नया साल, नया वर्ष बोलने से कुछ नहीं होगा। नए वर्ष में कुछ करना है, कुछ हमें बनना है, उसके लिए हमें प्रामाणिकता से प्रयत्न करना है। अन्न, जल और वायु, इनका ख्याल रखेंगे। साथ में हम बिजली का भी बहुत दुरुपयोग करते हैं। बिजली का बचत करेंगे। हमारा बचत देश का बचत, और वो ही शक्ति हम कहीं और दूसरे अच्छे क्रिएटिव में उपयोग में ला सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जीवन में विकास के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे संकल्प होना चाहिए जो हमारा जीवन विकास कर सके। नया साल आया, खाना पीना, पार्टी किया, वो बात अलग है, नहीं करना चाहिए वो बात नहीं है, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल। सब चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए। हमारा आहार, हमारी दिनचर्या भी हमारे उसके हिसाब से होना चाहिए। आहार में भी हम जो मन में आए खाते हैं, जब चाहे तब खाते हैं। ये सब हमें अपना आपको संयम, धीरज और सहनशीलता के साथ हमारे जीवन में सब कुछ लाना है।
संयम बहुत जरूरी है। अगर मान लो हमें बहुत भूख लगी है और सामने बहुत अच्छे पकवान है, हम खाने की तैयारी कर लेंगे, कोई कहेगा इसमें जहर है तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे। इसी तरह मेरे दुनिया में जितने भी पदार्थ है उसको मैं सीमित रूप से भोगतना है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी मर्यादा है। भगवान ने सृष्टि बनाई है हमारे आनंद के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं, वो नहीं करने देंगे। हमारा संकल्प आज के इस शुभ अवसर पर हम यही सोचे करेंगे कि हमारे जीवन में भी हम किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, जिससे हमारा, हमारे समाज का, देश का, विश्व का कल्याण हो। ये संकल्प करने के लिए हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ी परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएगी, समस्या आएगी, लेकिन मैं कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। इस इरादों के साथ कभी हमें ढीला नहीं होना है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ अपना मन हमें शक्तिशाली रखना है। मन शक्तिशाली होगा, तन शक्तिशाली होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसी शुभनों के साथ भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं।